वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। आज ये आपकी सीरीज 22 है, 22वां सीरीज चल रही है। ऑलरेडी 21 सीरीज तक ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है चैनल पे। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो प्ले लिस्ट में जाकर आपको वीडियो को वॉच कर लेना है। चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं आप, यदि आपके स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका देख पा रहे होंगे, विच इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट वेन की बात किया डियर, सबसे लंबी सिरा कौन सी होगी हमारे शरीर में। राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है ग्रेट, देखिएगा सैफिनस, बी में है पॉप्लिटियल, सी में इलियक, डी में फिमोरल। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए आया, यानी कि आपका ग्रेट एस्फेनस। ठीक है, जिसमें ग्रेट एस्फेनस वेन्स इन द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, ये ascends फ्रॉम द फुट टू द ग्रोइन, यानी कि ये एस्फेनस नसें शरीर की सबसे लंबी नसें होती हैं। या पैर से कमर तक चढ़ता डियर, या पैर से कमर तक जाता है, ascend फ्रॉम द फुट टू द ग्रोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एलिवेशन इन द जुगुलर वेनस प्रेशर इज ऑब्जर्व इन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी स्थितियों में गले के सिरा परक दबाव में वृद्धि देखी जाती है। जुगुलर वेन में, जुगुलर वेन प्रेशर्स इसके अलावे एक को छोड़कर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट साइडेड हार्ट फेल्योर, या कार्डियक टेम्पोनेंट, या कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, या मायोकार्डाइटिस। ये सब डियर आपकी बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे आप लोग सिस्टम में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? जनरल साइंस समझिए या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन सभी के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए डियर तो लाइक तो बनता है, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, प्यारा सा कमेंट जरूर करें डियर। ठीक है, देखिएगा राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, मायोकार्डाइटिस को छोड़कर तीन ऑप्शन जो है हमारा जुगुलर वेनस प्रेशर ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी कि सभी स्थितियों में गले के सिरा परक दबाव में वृद्धि देखी जाती है, लेकिन मायोकार्डाइटिस में नहीं देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इंक्रीज जुगुलर वेन प्रेशर सीन इन राइट साइडेड हार्ट फेल्योर, क्या होता है? दाहिना साइड हार्ट फेल्योर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, tricuspid valve stenosis, superior vena cava obstructions, constructive pericarditis and cardiac tamponade. Myocarditis does not causes elevation of jugular venous pressure. दाएं तरफा दिल की विफलता, फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप, सारा का हिंदी यहाँ पे दिया गया डियर। आप यदि हिंदी एंड इंग्लिश जिसमें प्रेफर करेंगे, दोनों में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी एस्ट्रेप्टोलाइसिन ओ आर सीन इन। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के ऊंचे स्तर में देखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए में एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, बी में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सी में है रोमैटिक फीवर एंड डी में है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? क्या होगा डियर चार ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी रोमैटिक फीवर। यानी इसमें क्या किया जाता है डियर? रोमैटिक फीवर यहाँ पे एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के ऊंचे स्तर में देखा जाता है। तो रोमैटिक फीवर यदि ऊंचा स्तर हो जाता है तो इसमें रोमैटिक फीवर देखने को मिलेगा। एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ आर सीन इन रोमैटिक फीवर, जिसमें हमारा आम वाती बुखार बोलते हैं डियर रोमैटिक फीवर को, इसमें ऊंचा असर देखा जाता है। जैसे पॉजिटिव टाइटर रहेगा तो 200 से ज्यादा रहेगा इंटरनेशनल यूनिट मिलीलीटर। राइजेस टू पीक कब होता है? 4 to 6 वीक्स, यानी 4 से 6 सप्ताह में डियर। एंड रिमेन एलिवेटेड रहेगा फॉर 1 साल तक। देन सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस क्या रहेगा? ईएसआर भी बढ़ा रहेगा। अरिथ्रो सेगमेंटेशन रेट जो रहेगा ये भी आपका एलिवेटेड यानी कि बढ़ा हुआ मिलेगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर? ऑप्शन सी हुआ, रूमैटिक फीवर। ठीक है, ये जो होता है ब्लड टेस्ट होता है डियर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो होते हैं, और डिटरमाइन किया जाता है इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ ग्रुप ए में, जैसे हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल दी फॉलोइंग आर मेजर जोन्स क्राइटेरिया फॉर रूमैटिक फीवर एक्सेप्ट।
रूमेटिक फीवर के लिए निम्नलिखित सभी प्रमुख जोन्स मानदंड हैं एक के अलावे, यानी एक को छोड़कर। तो कार्डाइटिस होगा, या फिर देखिएगा माइग्रेटरी फोली आर्थराइटिस होगा, या फीवर होगा, या अरिथमिया मार्जिनेटम होगा। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, फीवर, क्योंकि एक को छोड़कर बोला था। बाद बाकी हमारा ए बी और डी इसके अंदर में आएगा, जो कि रोमेटिक फीवर के लिए मेजर जोन्स के अंदर में आ रहे हैं, तो तीनों का तीनों, लेकिन फीवर इसमें नहीं आएगा। फीवर कम्स अंडर जोन्स माइनर क्राइटेरिया में। क्या होता है डियर, मेजर क्राइटेरिया में नहीं होगा, माइनर क्राइटेरिया में होगा। ऑल अदर गिवन जो है आपका साइंस अंडर मेजर जोन क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव फेल्योर इज। कंजेस्टिव विफलता के उपचार में पसंद की दवा कौन सा है, कौन सी डीओसी होगा? तो डिगोक्सिन होगा, एड्रालिन होगा, डायजीपाम होगा, एटिनोल होगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि डिगोक्सिन। Next question है dear, which among the following electrolyte valve reveals that a client who was on digoxin therapy is suffering from its toxicity? Suffering from its toxicity, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मूल्य बताता है कि एक ग्राहक जो डिगोक्सिन थेरेपी पर था, क्या था, डिगोक्सिन के इंजेक्शन जिसको पड़ रहा था, वह इसकी विषाक्तता से पीड़ित है। तो सोडियम लेवल 140 बता रहा है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम लेवल 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम लेवल 2 आपका, एंड सोडियम लेवल 120। तो राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन सी आएगा, पोटेशियम लेवल 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, हाउ सून आफ्टर सिम्टम्स वनसेट मस्ट अ पर्सन हु हैज हैड अ स्ट्रोक रिसीव थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट। लक्षण शुरू होने के तुरंत बाद एक व्यक्ति जिसे स्ट्रोक हुआ है उसे थ्रोम्बोलाइटिक उपचार प्राप्त करना चाहिए। कितना मिनट में, 30, 1 आवर, 2 आवर, 4.5 आवर। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, 4.5 आवर। As per the guidelines of American Stroke Association and European Stroke Organizations में देखा गया कि person who had a stroke must receive thrombolytic treatment within 4.5 hours। यानी अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन और यूरोपियन स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशंस के निर्देशानुसार आपका स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को 4.5 घंटे के भीतर थ्रोम्बोलाइटिक उपचार प्राप्त कर देना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन के लिए पसंद का तत्काल उपचार है, पसंद का तत्काल उपचार है एडमिस्टर एड्रालिन 0.1 mg पर केजी, डेफिलेट विथ 360 जूल्स, या कार्डियो वर्सन्स, या फिर एडमिस्टर एंटी अर्थमेटिक ड्रग्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, चार ऑप्शन है, इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, डिफिब्रिलेट विथ 360 जूल्स। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जिसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज द मोस्ट सीरियस कार्डिक रिदम डिस्टर्बेंस, द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिकम डिसऑर्डर व्हेन दिस हैपेंस, द हार्ट लोअर पंपकिन चैम्बर्स कॉन्टैक्ट इन द रैपिड ऑन देखिएगा unrecognized way, ventricular fibrillation can be stopped with a defibrillator which gives an electric shock to the heart। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन बी। यहाँ हिंदी में देख पा रहे होंगे डियर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सबसे गंभीर कार्डिक रिदम आपका डिस्टरबेंस है, हृदय की आपका विद्युतीय गतिविधि अस्त व्यस्त हो जाती है। जब ऐसा होता है तो हृदय का निचला जो पंपकिन कक्ष तेजी से क्या होता है, अतुल्यकालिक तरीके से सिकुड़ता जाता, कॉन्ट्रेक्शन सोचा जाता है। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन को डिफिब्रिलेटर से रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है, डिफिब्रिलेटर से रोका जा सकता है, जो दिल को बिजली का झटका देता है। दिल को क्या होता है डियर, हमारा इलेक्ट्रिक शॉक होता है हार्ट में। ठीक है, इसलिए डिफिब्रिलेटर विथ 360 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा क्वेश्चन से पढ़ना है एंड समझना है। एन एग्जांपल ऑफ अल्फा एड्रेनेर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग इज। अल्फा एड्रेनर्जिक अवरोधक दवा का एक उदाहरण है, तो देखिएगा फिनोटोलामीन, या फिर कार्वेडिलोल, या लैसिक्स, या फिर एसीबुटोलोल। राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा इसमें, यानी कि फिनटोलामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द फॉलोइंग ड्रग्स आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्सेप्ट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात किया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर। निम्नलिखित दवाएं कैल्शियम चालक अवरोधक है किसके अलावे, अम्लोडिपिन,
वेरापामिल या रैमीप्रिल या फिर देखिएगा डेल्टाइजिम डायटल्टीजाइम, है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी आएगा, रेमिप्रिल, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट ने पूछा है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर में 3 है ऑप्शन ए, बी और डी, और राइट आंसर सी इसमें हुआ डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ड्रग्स आर ACE इनहिबिटर्स एक्सेप्ट वन, यानी कि एक को छोड़कर निम्नलिखित दवाएं ACE अवरोधक हैं, किसको छोड़कर डियर? तो रेमिप्रिल या फिर वेराम्प्रिल या एनालाप्रिल या वेंजाडिलप्रिल। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, वेरामापिल, वेरामामिल, ठीक है ना, वेरापामिल, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ? वेरापामिल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट में डियर 3 ऑप्शन हमारा ACE के अंदर जाएगा, इनहिबिटर्स के अंदर में, लेकिन एक को छोड़कर, लेकिन एक को छोड़कर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं डियर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा हमारा, जो कि आपका ऑप्शन बी, वेरापामिल, राइट आंसर। ACE का फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना होगा कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन, ठीक है, टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज न्यूट्रोपेनिया एक्सेप्ट, न्यूट्रोपेनिया, निम्नलिखित सभी स्थितियां न्यूट्रोपेनिया का कारण बनती हैं, किसके अलावे? यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा डियर न्यूट्रोपेनिया, ठीक है ना। तो देखिएगा एक्सेप्ट में पूछा डियर, एक्सेप्ट में पूछा है, यानी कि टाइफॉइड, वायरल इंफेक्शन, कैंसर कीमोथेरेपी या फिर ग्रेनुलोसाइट ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। न्यूट्रोपेनिया जो है ना डियर, आपका ये लैटिन वर्ड है, क्या है आपका? ये लैटिन वर्ड है, और न्यूट्रोपेनिया के बारे में आपका यहाँ पे पूछा है, एक्सेप्ट में पूछा है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन इसमें जो होगा डियर, ऑप्शन डी होगा, ग्रेनुलोसाइट ट्रांसफ्यूजन, ग्रेनुलोसाइट ट्रांसफ्यूजन। ये जो होता है डियर आपका कि इसमें न्यूट्रोफिल्स, क्या न्यूट्रोपेनिया जो होगा अकर्स व्हेन यू हैव टू फ्यू न्यूट्रोफिल्स ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, क्या होगा? टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। जब हमारा व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? हेल्प करता है बॉडी को फाइट करने में, इन्फेक्शन से बचाता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है इंपॉर्टेंट फॉर फाइटिंग सर्टेन इन्फेक्शन, स्पेशली दोज बाय किसके वजह से? बैक्टीरिया का। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन डी आया, क्योंकि एक्सेप्ट ने पूछा था, तो राइट आंसर डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, द कॉजेज ऑफ न्यूट्रोपेनिया इंक्लूड, कॉजेज पूछा है न्यूट्रोपेनिया का, लेकिन इसमें 2-3 भी हो सकता है कारण, एक भी हो सकता है। तो मेटास्टेटिक कैंसर ऑफ लिम्फोमा, ठीक है, या फिर आपका साइनोटिक स्पेल लिम्फोमा, फिर हाइपर स्पेलेनिज्म एंड कीमोथेरेपी एंड इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस एंड रेडिएशन थेरेपी। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें डी आएगा, ACD, यानी कि आपका ऑप्शन ए हुआ, सी हुआ और डी हुआ, ये तीनों का तीनों क्या हुआ? इसकी कॉजेज है A, C और डी। जैसे कि मेटास्टैटिक कैंसर एंड लिम्फोमा, सी में हाइपर एस्पेलेनिज्म एंड कीमोथेरेपी, और डी में इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस एंड रेडिएशन थेरेपी। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है क्वेश्चंस में क्या स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ न्यूट्रोपेनिया इंक्लूड, देखिएगा आपका कीमोथेरेपी, ठीक है, क्या है? कीमोथेरेपी, क्रोनिक एडियोपैथिक न्यूट्रोपेनिया इन एडल्ट्स, फिर आपका कोस्टमैन सिंड्रोम, फिर ल्यूकेमिया, फिर माइलोस्पैटिक सिंड्रोम, फिर आपका माइलोफिब्रोसिस, फिर माइको आपका कैटेसिस, रेडिएशन थेरेपी एंड विटामिन डेफिशिएंसी। ये हिंदी में भी दिया हुआ डियर, हिंदी में भी देख लें आप लोग। नेक्स्ट हमारा है सर्टेन इन्फेक्शंस विच न्यूट्रोपेनिया इंक्लूड, हेपेटाइटिस A, B, C, एड्स, मलेरिया, लिम्फ डिजीज डियर, जिसको Salmonella infections, sepsis, hyperesplenism, and rheumatoid arthritis, and other immune disorder. And other immune disorder भी आएगा किसमें? Certain infections यदि पूछता है क्वेश्चंस में, causes इसका न्यूट्रोपेनिया का, ठीक है, न्यूट्रोपेनिया का कारण बनने वाले कुछ संक्रमक जो कौन कौन सा है? तो राइट आंसर आपका क्या हुआ डियर? ऑप्शन इसमें आएगा, ऑप्शन कौन सा आया आपका? डी आया, है ना, ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द चांस एसोसिएटेड विद आ प्लास्टिक एनीमिया, आप प्लास्टिक एनीमिया से जुड़ा परिवर्तन है, चेंज, ठीक है, आ चेंज एसोसिएटेड विद आ प्लास्टिक एनीमिया। तो बाउल फंक्शंस, ब्लीडिंग टेंडरनेस या फ्लू डेफिसिट या ब्लडर फंक्शन। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, क्योंकि आप प्लास्टिक एनीमिया अफेक्ट करता है बोन मैरो को, किसको अफेक्ट कर रहा है डियर? बोन मैरो को।
टर्न अफेक्ट ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड इज कॉजेज ब्लीडिंग टेंडेंसी। यानी प्लास्टिक एनीमिया अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, जो बदले में सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं को भी क्या करता है, प्रभावित करने लगता है डियर। यह रक्त स्राव की प्रवृत्ति के कारण होता है, रक्त स्राव की प्रवृत्ति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द सिम्टम्स ऑफ कंजेनाइटल प्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड। जन्मजात प्लास्टिक एनीमिया के लक्षण में शामिल हैं तो परप्यूरा या पेचेसिया या न्यूट्रोपेनिया या थैलेसेमिया। चार ऑप्शन दिया है डियर, राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी कि ए बी सी, जिसमें आपका ए आया, बी आया और सी आया। ए बी सी ये तीनों क्या है, सिम्टम्स पूछा था, तो परप्यूरा होगा, पेचेसिया होगा और न्यूट्रोपेनिया होगा। देखिएगा सिम्टम्स ऑफ कंजेनाइटल प्लास्टिक एनीमिया में पैलर, हेडेक, पाल्पिटेशन, डिस्निया, फैटिक, फूड स्वेलिंग, आपका गिंगिवियल ब्लीडिंग और पेटेचियल। ठीक है। प्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो एंड हेमाटोपोइटिक स्टीम सेल्स आर डैमेज एंड कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल्स। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स रिलेटेड टू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट विल बी देयर। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज टू हीमोफीलिया पेशेंट्स इज। हीमोफीलिया के रोगी को चढ़ाए गए रक्त की संरचना है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। देखिएगा क्रायोप्रेसिपिट, क्रायोपेरिसिपेट, यानी कि हीमोफीलिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज लैक ऑफ सफिशिएंट ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन इन द ब्लड। यानी कि हीमोफीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में पर्याप्त रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी होती है। नेक्स्ट आपका क्या है डियर, क्रायोप्रेसिपिट जो आपका है इज अ पेपर फ्रॉम प्लाज्मा एंड कंटेन्स फिब्रोनोजेन। वोन आपका विलब्रैंड फैक्टर, फैक्टर देखिएगा 8 फैक्टर क्या है डियर, 13 है फैक्टर 13, एंड आपका एंड आपका फिब्रोनेक्टिन क्या है, फिब्रोनेक्टिन। इसमें आपका क्या हुआ, क्रायोप्रिसिपिटेट प्लाज्मा से तैयार किया जाता है और इसमें फाइब्रिनोजेन वन आपका विलिब्रॉन फैक्टर, फैक्टर जो आपका टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आर, कुल संख्या रक्त के थक्के कारक हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर पूछा है, तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर टोटल कितना होता है, तो ऑप्शन बी आएगा 13। कितना होता है डियर, ऑप्शन 13 होगा, 13 इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या क्लोटिंग फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोटिंग कारक नहीं है, तो आपका फिब्रिनोजेन या आपका प्रोथ्रोम्बिन या कैल्शियम या सोडियम। राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सोडियम, क्योंकि नॉट या क्लोटिंग फैक्टर पूछा है, इनमें से कौन सा एक है जो क्लोटिंग फैक्टर के अंतर्गत नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। निम्नलिखित में से किस स्थिति में रक्तदान निषेध है, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स या हेमरेज या कंजेस्टिव कार्डियो फेल्योर या हीमोफीलिया। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। क्या होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर पेशेंट्स आर नॉट यूजुअली गिवन blood transfusion as the pumpkin actions of heart in congestive cardiac failure is highly compromised. Blood transfusion will result in fluid overload. ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लीडिंग हेमरोइड्स, hemorrhage and hemophilia are indications for blood transfusion because there is excessive blood loss, जिसमें हमारा रक्त स्राव क्या हो रहा, बवासीर, रक्त स्राव हीमोफीलिया रक्त आधान के संकेत है, क्योंकि अत्यधिक रक्त की हानि होती है। राइट आंसर इसके हिसाब से क्या हुआ डियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन एट ए टाइम सिंगल डोनर कैन डोनेट ml। रक्तदान के दौरान एक बार में एक ही रक्तदाता कितने ml रक्तदान कर सकता है, कितने ml कर सकता है डियर, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 350 to 450 ml कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट्स विथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज कंप्लेनिंग ऑफ थ्रस्ट, द नर्स शुड ऑफर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के रोगी को प्यास की शिकायत रहती है, नर्स की पेशकश करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, जूस, टी, वाटर, हार्ड कैंडी। राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, हार्ड कैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आपका पाइलोनेफ्राइटिस इंक्लूड्स। पाइलोनेफ्राइटिस के नैदानिक अभिव्यक्तियों में शामिल हैं, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि बी सी डी, जिसमें हमारा बी
सी और डी। ठीक है, ये तीनों का तीनों इसमें राइट आंसर होगा डियर। ओके, ये सीवियर डिहाइड्रेशन है, यहाँ पे 3 नहीं समझिएगा, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस होगा राइट, जिसमें हमारा आपका क्या हुआ, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, परसिस्टेंट वोमिटिंग हुआ और सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ। ये तीनों का तीनों हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है किसका, पाइलोनेफ्राइटिस का। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस इंक्लूड या सडन वॉन्सेट ऑफ चिल्स, फीवर आएगा, इसमें बॉडी टेम्परेचर जो रहेगा डियर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा, एंड आपका यूनिलैटरल और बायोलैटरल फ्लैंक पैन रहेगा, पोस्टोवर्टिब्रल टेंडरस, डिस्यूरिया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इन अर्जेंसी, ये सब चीजें देखने को मिलेगा पाइलोनेफ्राइटिस की सिम्टम्स में, लक्षण में। Next question is here, when the posterior bladder wall protrudes downward through the anterior vaginal wall, it is known as। जब पश्चिम मूत्राशय की दीवार पूर्व काल योनि दीवार के माध्यम से नीचे की ओर फैलती है, इसे यह भी कहा जाता है। तो रेक्टोसील कहा जाएगा, पायोसील या सिस्टोसील या फिर बोम्बोनोकोसील। तो राइट आंसर क्या होगा डियर, 4 ऑप्शन है कि जब पश्चिम मूत्राशय की दीवार पूर्व काल योनि दीवार के माध्यम से नीचे की ओर फैलती है तो क्या कहा जाएगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, सिस्टोसिल। क्या होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, सिस्टोसिल। यहाँ पे व्हेन द पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल प्रोड्यूस डाउनवर्ड थ्रू द एंटीरियर वेजाइनल वॉल, इट इज नोन एज सिस्टोसिल। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोलैप्स और ड्रॉपड ब्लैडर, इट इज द बल्जिंग और ड्रॉपिंग ऑफ द ब्लैडर इनटू द वेजिना। यानी कि जब पश्चिम मूत्राशय की दीवार पूर्व काल योनि दीवार के माध्यम से नीचे की ओर फैलती है, जिसे हम सिस्टोसिल के नाम से जानते हैं। ये प्रोलैप्स या घिरा हुआ मूत्राशय भी कहा जाता है। ठीक है ना, कॉल्ड प्रोलैप्स या फिर ड्रॉप ब्लैडर भी के नाम से जानते हैं। या योनि में मूत्राशय का उभार का गिरना है, उभार या गिरना है। ठीक है, यानी कि बल्जिंग या ड्रॉपिंग ऑफ द ब्लैडर इनटू द वेजिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विस कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शंस टू नॉर्मल यूरिन फ्लो। सामान्य मूत्र प्रवाह में रुकावट के कारण वृक्क श्रोणि का फैलाव। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या होगा इसमें, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस इज स्वेलिंग वन और बोथ किडनी, दोनों में। It occurs when urine cannot drain from kidney and builds up in the kidney. As a result, this can occur from a blockage in the tubes that drain urine from the kidney or from the anatomical defect that does not allow urine to drain properly। यानी कि हाइड्रोनेफ्रोसिस एक या दोनों गुर्दे की सूजन है, दोनों किडनी में सूजन हो सकता है डियर, इन्फ्लामेशन हो सकती है, या तब होता है जब मूत्र गुर्दे से बाहर नहीं निकल पाता है और परिणाम स्वरूप गुर्दे में जमा हो जाता है, क्योंकि किडनी से हमारा फिल्टर करके यूरिन बाहर नहीं आएगा, तो उसके वजह से ये हो जाता है। यह गुर्दे से मूत्र निकालने वाली नलियों में रुकावट या शारीरिक दोष में से हो सकता है, जो मूत्र को ठीक से बाहर नहीं निकलने देता है। इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, हाइड्रोनेफ्रोसिस। VVI क्वेश्चन है डियर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जनरल साइंस में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, क्लिनिकल फीचर ऑफ सीकेडी इंक्लूड्स। सीकेडी का क्लिनिकल फीचर पूछा है, सीकेडी का नैदानिक विशेषता में शामिल है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन, हाइपरटेंशन, एनीमिया, हाइपरकैलेमिया या ऑल ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि हाइपरटेंशन होगा। सी के डी का मतलब होता है डियर क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक, लंबे समय से किडनी में प्रॉब्लम है, तो ये तीनों का तीनों उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अर्ली साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा। रीनल कार्सिनोमा का प्रारंभिक लक्षण क्या है। तो डिसयूरिया होगा, फ्लैंक पेन होगा, पायूरिया होगा या हेमेचूरिया होगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, हेमेचूरिया, क्योंकि यहाँ पे रीनल कार्सिनोमा का अर्ली साइन पूछा है। द हेमेचूरिया इज द क्लासिकल एंड अर्ली साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा। द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन नॉन एज हेमेचूरिया। क्या होता है डियर, हमारे आपका यूरिन में ब्लड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मूत्र में हमारा रक्त की आना को हेमेचूरिया कहते हैं। ठीक है, मूत्र में रक्त की उपस्थिति को हेमेचूरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे बिंग प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी, यानी कि BPH का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है डियर, रिजल्ट इन ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ इनलार्जमेंट ऑफ।
सौव्य प्रोस्टैटिक अतिवृद्धि के परिणाम स्वरूप मूत्र पथ में रुकावट होती है, विशिष्ट स्थिति के इजाफा के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? एंटायर प्रोस्टेट ग्लैंड या लेटरल लोब्स या मीडियन लोब या फिर पोस्टेरियर लोब? राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी आएगा, मीडियन लोब। क्या आएगा डियर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द मोस्ट कॉमन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज। आप लोग को बिल्कुल भी बोर नहीं होना डियर, वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। मोस्ट कॉमन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात किया है कि सबसे आम निचले मूत्र पथ के संक्रमण है, तो प्रोस्टेटिस है या सिस्टाइटिस है या यूरेथ्राइटिस है या रीनल एंड पेरिनील अब्सेसिस है। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, सिस्टाइटिस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डियर, characteristics of urinary system that help in maintaining its sterility include all except। मूत्र प्रणाली की विशेषताएं जो इसकी बांझपन को बनाए रखने में मदद करती हैं, उनमें सभी शामिल है, एक को छोड़कर, है ना? एडिक्वेट यूरिन वॉल्यूम या कंप्लीट ब्लैडर इम्पेटिंग या फिर यूट्रो वर्सिकल जंक्शंस या अल्कलाइन यूरिन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, अल्कलाइन यूरिन को छोड़कर बाद बाकी ये तीनों इसके अंदर में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मेजोरिटी ऑफ यूटीआई इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट। निम्नलिखित में से किसके कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों में अधिकांश यूटीआई होता है? तो डिक्रीज फ्लूइड इंटेक या इन्वेंसिव प्रोसीजर, इनएडिक्वेट सेल्फ केयर या इम्यूनोसप्रेसेंट या इम्यूनोसप्रेसेंट। राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, इम्यूनोसप्रेसेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये था हमारा आज के क्वेश्चन डियर, जितने भी थे क्वेश्चंस इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, आपका ऐसे ही वीडियो के साथ इंग्लिश या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैनल पे। तो कंटिन्यू बने रहें डियर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस